कहते हैं कि शेर में गंभीरता होती है, सिंह में गर्जना होती है और चीते में होती है रफ्तार, पर जिसमें तीनों चीजें हैं उसे कहते हैं फोर्थ राइट। सो वेलकम 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 टू आवर पॉडकास्ट डॉन डायरीज, where we dive deep into the life of our fourth yearites. So today we have बहुत told fourth yearites. We have Adesh Bhaiya. He has been the badminton club secretary and he has also been the badminton team captain of Inter IIT. We have Ayush Sahu Bhaiya. He is the current general secretary of cultural board and he was also our cultural secretary of our hostel. We also have Adi Jain Bhaiya. He was the ex technical secretary of our hostel. So I welcome all of you. Thank you. पहला सवाल, कैसा लग रहा है आपको हमारे पॉडकास्ट में आकर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स हमें बुलाने के लिए और थैंक्स फॉर गिविंग अपॉर्चुनिटी दो ओजीज के साथ शेयर करने के लिए। आई एम एक्साइटेड। यार काफी अच्छा लग रहा है, मतलब फर्स्ट ईयर से हॉस्टल के साथ काम करते आ रहे हैं, पॉडकास्ट में काफी अच्छा इनिशिएटिव है, मतलब वेलफेयर की साइड से वेरी गुड। इक्वली एक्साइटेड। अभी फर्स्ट ईयर में ऐसे घूमते रहते थे, सोचते थे कि भैया लोग होटल पॉडकास्ट देते ये करते, आज हम यहाँ बैठे तो बढ़िया है। थैंक यू। मतलब सबसे पहले हम बहुत अच्छी चीज दे रहे हैं, तो सबसे पहले एकेडमिक्स पे डिस्कशन करता हूं थोड़ा, है ना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू नो कि आप लोगों की स्टडी टेक्निक्स कैसी रहती थी, मतलब एग्जाम से पहले जो प्रिपरेशन रहती है आप उसको कैसे करते थे? बहुत बार ऐसा होता है कि एंड सेम्स और मिड सेम्स में बहुत सारे एग्जाम कंसेक्यूटिवली आ जाते हैं, सो हाउ आप कैसे प्रिपेयर करते थे उसके लिए? एक बार वन शॉट एक रात में या फिर कंसिस्टेंट स्टडी थ्रू आउट द सेमेस्टर? मेरा तो ऐसा था कि मैं मतलब क्लासेस में ज़्यादा जाता नहीं था, तो मेरा वन नाइट एक रात पहले एग्जाम की मोस्टली ट्राई करता था हर चीज़ कवर कर, जितनी हो पाती तो हो पाती, बाकी नहीं हो पाती तो ठीक है। मतलब बिल्कुल सिमिलर सीन था कि क्लासेस तो हम मतलब शुरू में जाते थे, काफ़ी अच्छे से जाते थे, फिर समझ में आया क्लासेस जाने से कुछ नहीं हो रहा क्लासेस जाने से कुछ समझ नहीं आ रहा, एंड हमें पता नहीं शुरू में कहीं से पता चला है कि जैसे लास्ट डे स्टडी करने से बहुत कुछ समझ आता है। हम शुरू से समझ आ रहे थे कि कॉलेज में लास्ट डे स्टडी होती है, तो वो ट्राई करी, बिल्कुल फेल निकला वो ऑप्शन एंड वो अभी तक फॉलो चलता आ रहा है। तो मैं बोलूँगा ट्राई करो कि ये टेक्निक मत अपनाओ या अवॉइड करो इसको। देखते फर्स्ट ईयर में सब अपने ग्रुप्स बना के 10-10 लोग एक रूम में पढ़ रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा, अगले दिन सब कुछ ना कुछ उल्टा ही कर क्या है, सब कुछ आ रहा है, मजा आता था। तो ये तो नहीं फॉलो करना चाहिए, बट उसको अच्छी चीज़ पे डायरेक्ट करने उसको तो रोज पढ़ना चाहिए, मतलब एटलीस्ट 1 घंटा कुछ भी पढ़ लो जो क्लासेस रेगुलर से है बेटा। हमारा फर्स्ट ईयर तो ऐसा था कि सब सेम ही कोर्सेज में थे, आपका थोड़ा सा चेंज हो गया स्ट्रक्चर, तो हम लोग तो ऐसा था कि बहुत ग्रुप स्टडीज होती थी, मतलब बहुत बड़े ग्रुप हम स्टडी करते थे कभी कभी, और हम सबके साथ स्टडी कर सकते थे, हमारे जितने भी फर्स्ट ईयर्स थे हम सारे एक साथ थे, तो काफ़ी अच्छा था। मतलब वो तो सही रहता है, पर ऐसा भी रहता है कि सेमेस्टर के थ्रू बहुत सारे आप लोगों के पास रिस्पांसिबिलिटीज रहती है, जैसे कोई क्लब में हो गया, बहुत ज़्यादा कमिटमेंट्स रहती हैं, सो आप लोग कैसे मैनेज करते थे कि मतलब क्लब्स में भी टाइम देना होता है, कोई आपका पैशन होता है उसमें भी टाइम देना होता है, साथ में एकेडमिक्स या फिर कुछ स्किल डेवलपमेंट आप करते हो, सो आप टाइम कैसे मैनेज करते थे और मतलब रूटीन कैसे रहता था आप लोगों का? ऐसा मेरा तो ऐसा होता था कि मैं डेडलाइन के हिसाब से काम करता था। अगर डेडलाइन इसकी है तो पहले ये काम करूंगा, अगर क्लब में एक्टिव हूं और क्लब में किसी चीज़ की डेडलाइन है तो मैं उस पर काम जल्दी करूंगा, तो मतलब इस हिसाब से ही करता था कि मतलब जो डेडलाइन आ रही है उस हिसाब से कंप्लीट कर दूं काम, उसी हिसाब से होता था सब चीज़, और प्रायोरिटी सेट करनी पड़ती थी। हाँ जैसा आप जी बोला, बिना प्रायोरिटी सेट करे तो कुछ कॉलेज में कुछ कर नहीं सकते, एक ही चीज़ सीखते हैं हम लोग, मैनेज करना कैसे होता है बहुत सारी चीज़ें, तो प्रायोरिटी इवेंचुअली सीखते हैं। हमने शुरू में दिखा कि हमने क्लब्स में बहुत टाइम दे दिया है, फिर हमने रियलाइज किया कि नहीं करना चाहिए, तो धीरे धीरे प्रायोरिटाइज करना सीखा कि कहाँ ज़्यादा टाइम देना है कहाँ नहीं देना है, तो इवेंचुअली हो गया, धीरे धीरे तुम समझ गए तुम्हें कहाँ ज़्यादा टाइम देना है कहाँ कब कितना देना है, तो मतलब सबसे ज़्यादा तो वही रहता है कि हर चीज़ तुम प्रायोरिटी सेट कर दो, उस हिसाब से काम करो। एंड टाइम पे भी काफ़ी डिपेंडेंट होता है, अगर मतलब ये ऑब्वियस अगर मेडिसिन आ रहे हैं कोई क्वेश्चन आ रहा है तो तुम 1-2 दिन पहले पढ़ दो, एंड अगर तो कुछ भी नहीं है, छुट्टियाँ चल रही है, इंटरएक्ट किया एनीथिंग, तो वहाँ पे ज़्यादा टाइम दे दो, तो उसको ये तुम्हारे ऊपर है तुम कैसे उसको डिवाइड कर रहे हो अपने टाइम को, कैसे प्रैक्टिस करो। सीनियर्स पे जाते हुए कि आप बोले कि मतलब सीनियर्स से दोस्त जैसे हो जाते थे, तो बहुत जनरली ऐसा रहता है कि बहुत स्टूडेंट्स का ऐसा रहता है कि मतलब सीनियर से बात करने में या फिर अप्रोच करने में बहुत एंजाइटी सी रहती है, स्पेशली जो स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर में आते हैं कि सीनियर्स को मैं कैसे अप्रोच करूं किसी इशू के लिए या फिर किसी टॉपिक के लिए, तो मतलब आपको उस पे क्या एडवाइस रहेगी, मतलब सीनियर्स को कैसे अप्रोच करें या फिर सबसे अच्छे इंपैक्ट या जो कनेक्शंस आपने सीनियर्स से कहां बनाए हैं? स्टार्टिंग में हॉस्टल से होती है, तो हमको लगता है हॉस्टल में आते हो सीनियर्स एजेंसी होती है, कोई इवेंट्स होते हैं, बिल्कुल प्रीति होता है,
सहयोग होता है, बहुत से होते हैं, मंथन होता है, वहाँ जाओ पार्टिसिपेट करो। सबसे ज़्यादा कनेक्शन तो आई गेस सेकंड बनता है, फिर देन सेकंड का क्लब्स वगैरह आते हैं, बट फर्स्ट कनेक्शन तो हॉस्टल से ही बनता है। तो बस जहाँ भी इवेंट्स में आके पार्टिसिपेट करो, कौन क्या बोल रहा है सुनो, धीरे धीरे मुझसे बात होने लग जाती है। किसी को ऐसे एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के कुछ बात करनी नहीं होती है, बस जहाँ जाओगे वहाँ पे बोलने को मिल जाएगा। तू सामने से पूछेगा सीनियर, अच्छा तू कौन है, क्या करता है, क्या स्किल्स, क्या क्या सीखता है, कुछ पैशन भी डाल जाता है, क्या करता है, तो ऐसी बात होने लग जाती है। कोई ऐसे बैरियर नहीं होता फील किसी को कि यार ये कोई बड़ा है या सीनियर है या ये कुछ बोल देगा, कोई ऐसा कुछ होता नहीं। अब इससे कि मतलब सीधे तुम जाओ, बोलो ये दिक्कत है, ऑब्वियसली सीनियर तुम्हारी हेल्प करेगा ही करेगा, कोई इसमें हेजिटेशन नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। सीधे जाओ, ये दिक्कत हो रही है, अच्छा कोई देखता हूँ। हर सीनियर रिपोर्ट देगा तुम्हें, सामने से बताएगा कि अच्छा अगले दिन वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी, बोलेगा भी कि प्रॉब्लम सॉल्व हुई कि नहीं हुई, मतलब कोई हेजिटेशन नहीं, जस्ट गो नॉक हिज डोर और पूछ भैया ये दिक्कत। पहला इंटरेक्शन जैसे आदि ने बोला हॉस्टल ही था कि हम फर्स्ट डे हमारा इंट्रोडक्शन है, 4-5 सीनियर हमारे सामने बैठे हैं एंड वही लोगों को देखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। फिर बाहर भी एक क्लब गए, वहाँ पे सीनियर हर एक डोमेन के अलग अलग लोग होते हैं। यहाँ पे हॉस्टल गए हैं तो हॉस्टल वाले लोग भी बाहर जगह पे उनसे कुछ सीखा, बाहर क्लब गए तो उधर की सीनियर से कुछ सीखा, तो धीरे धीरे वो पता चला गया। और हेजिटेशन कब मुझे याद है कि मैं बहुत हेजिटेट करता था, बट मैंने फिर वही एक स्टेप लिया था, मेरे को अच्छे से याद है। मैं उज्जवल भैया के पास गया था, सबसे फर्स्ट सीनियर मुझे लगता है मैं उज्जवल भैया से ही मिला था। मैंने फर्स्ट स्टेप लिया था, उनसे गिटार रिलेटेड कुछ पूछा एंड सो नंबर एक्सचेंज हुआ एंड वहाँ से उज्जवल भैया से मैं कभी भी बात करता था, जैसे वो हो गया। सेम जैसे साहब ने बोला वैसे मैं स्पर्धा में हुआ, तो स्पर्धा में हम थर्ड आए थे, तो सामने से उज्जवल भैया बोला कि आदेश में लूंगा, तो पहला इंटरेक्शन मेरा भी हॉस्टल में सबसे पहले उज्जवल भैया से ही था। मैंने बुलाया, मतलब बहुत बढ़िया खेला तुमने, बहुत अच्छा, मतलब उसके बाद कितना हो गया था हमारा कि तो मैं उज्जवल भैया से कोई भी प्रॉब्लम होती है मैं बता दिया भैया ये दिक्कत हो रही है, मैं क्या करूँ इसमें। तो ये मतलब हॉस्टल से बॉन्ड बनता है। फिर तो क्लब्स हो गए थे, जैसे मैं क्लब्स में भी बहुत अच्छे सीनियर्स होते हैं, वो प्रॉपर गाइड करते हैं कि देख ऐसा है, उसमें हेजिटेशन नहीं होती। अगर तुम साथ में खेल रहे हो, साथ में परफॉर्म कर रहे हो, साथ में जैसे कृति में हो रहे हो, तो ऑब्वियसली सब कुछ अपने आप होने लगता है कि उनके साथ तुम काम करते हो, तो हेजिटेशन ऑब्वियसली अपने साथ चला जाता है। इवेंचुअली स्किल्स भी वही सिखाते हैं। क्लब्स में भी कुछ स्किल्स सिखाने वाले लोग थोड़े हैं, वो सीनियर्स ही हैं जो पास ऑन करते जा रहे हैं। अब हमको पास ऑन कर रहे हैं अपने जूनियर्स के लिए, तो वो साइकिल चलती रहेगी। तो उनको देखते हो, ट्राई करते हो कि उनकी तरह हूँ, वो सिखाते भी हैं। मतलब जैसे मैंने देखा कि आप लोग कह रहे हैं कि मतलब फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हॉस्टल रहता है, तो मतलब मैंने भी देखा कि जैसे मेरे सीनियर्स में कनेक्शन हो रहा है, सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट कनेक्शन रहता है क्लब्स वगैरह में, वो एक कॉमन हॉस्टल से बहुत डिपेंड करता है। तो मतलब हॉस्टल आप देखते हो बहुत जगह आपकी लाइफ में इन्वॉल्व रहता है, राइट। एक तो वो होता है कि इतने घर से दूसरा जो बोलते हैं घर से दूर घर, तो हॉस्टल आपके लाइफ में क्या इम्पैक्ट करता है। मतलब मैं देखता भी हूँ कि जैसे आप लोग हॉस्टल बहुत इन्वॉल्व थे, जैसे आप कल्चरल में, टेक में वगैरह, स्पोर्ट्स में, मैं बहुत जगह आपको देखता था, तो हॉस्टल के आपकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, ट्रेडिशंस वगैरह। यार फील आता है, मतलब कुछ भी पार्टिसिपेट करने जाओ तो मजा आता है कि यार कुछ कर रहे हैं, कुछ तो हो रहा है पढ़ाई के अलावा, कि एंटरटेनमेंट मिल रहा है या दोस्त बन रहे हैं, कुछ भी टाइम पास हो जाता है। मतलब ऐसे नहीं तो रूम पे बड़े बड़े कुछ टाइम पास ही नहीं होगा, तो ऐसा लगता है कि यार चलो दोस्त है यहाँ, ये यहाँ जा रहा है, देखते रहते हैं क्या कर रहा है, तो बॉन्ड बनता है, मजा आता है, फील आता है, फैमिली वाली फील आती है फ्रेंड्स के साथ। तो पूरा हौसले के साथ जब होता है कुछ भी इवेंट, जब सब साथ में जाते हैं, चीयर करते हैं, तो एक बॉन्ड का बहुत असर मिलता है। तो हॉस्टल्स आते ही मतलब फर्स्ट पहले तो बस एक जगह थी रहने के लिए, धीरे धीरे जब जैसे हम लोग इन्वॉल्व होने लगे, स्पर्धा कृति मंथन, स्लेजिंग्स में हम गए, हम हॉस्टल्स गए, हम स्लोगन्स बनाए, हमने हॉस्टल्स को चेयर किया, हमने हॉस्टल को देखा है परफॉर्म करते हुए, देन इवेंचुअली हम खुद उस जगह पे आ गए कि अब संभालना है हॉस्टल्स को। हम गए चेल्सीज में गए, तो फिर वो प्राइड बन गया हॉस्टल, रादर देन एक जगह जहाँ हम रह रहे एक सेकंड रूम, बट रादर कोई प्राइड बन गया कि हॉस्टल का अगर यहाँ रह रहे तो अपनी जगह का नाम हमेशा ऊपर रखेंगे। तो सबसे बड़ा तो प्राइड ही होता है, जैसे कहीं भी तुम गए, तुम्हारे हॉस्टल भाई तुम्हारे साथ है, तुम साथ में स्लोगन्स बोल रहे हो, साथ में स्लेज कर रहे हो, सामने एक यूनिटी रहती है हर चीज में। अगर तुम किसी जगह कृति में रिप्रेजेंट कर रहे हो या कल्चर मतलब मंथन में या स्पर्धा में, तो पूरा हॉस्टल तुम्हें बैक करता है, तो वो एक सेंस ऑफ प्राइड आता है कि हाँ मैं एक हॉस्टल को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ किसी स्टेज। तो हॉस्टल्स को बहुत हॉस्टल्स के आगे जय लगाते हैं, हाँ, जय वो एग्जैक्टली एक मीनिंग ऐड करता है, तो वो अब हो चुका है, वरना आज होगी ये है वो जगह कि इसके लिए प्राइड बन चुका है, हमारे प्राइड है हमारा हॉस्टल। मतलब जैसे मैं भी देखता हूँ कि इनिशियली जब स्टूडेंट्स आते हैं तो बहुत एक होम सिकनेस रहती है स्टूडेंट्स के बीच में, तो पर धीरे धीरे ऐसा होता है कि मतलब हॉस्टल बैठना, तो हर एक स्टूडेंट की लाइफ में एक ऐसा मोमेंट आता है कि भाई अब मैं यहाँ पर बिलोंग करता है, वैसी चीज़ है ना कि अब ये घर टाइप बन चुका है। तो मतलब जैसे आप लोग बोले कि जीसी बहुत वैसा वाला पॉइंट रहता है, तो जीसी
इज अ पॉइंट, मतलब वहाँ पे हॉस्टल राइवलरीज एक बहुत बड़ा पॉइंट हो जाता है। तो मतलब जैसे हॉस्टल राइवलरीज बहुत बार बहुत इंटेंस हो जाती है, हीटेड हो जाती है। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा हॉस्टल राइवलरीज के थ्रू, मतलब कैसे हॉस्टल राइवलरीज आपने देखे, इंटेंस मोमेंट्स, हीट मोमेंट्स? हमारा तो स्टार्ट हुआ, हम तो थोड़े देखो सेमेस्टर था, हाँ। कोविड के थे तो हम थोड़ा लेट आए थे, बेसिकली हम आए थे अक्टूबर एंड, स्प्लिट हो गया था। हाँ अक्टूबर एंड में आए थे, तो हमने देखा था तब सब कुछ स्टार्ट हो गया था। ये कृति मंथन स्पर्धा धीरे धीरे स्टार्ट हो गई, मतलब हमने दिसंबर में ऑलरेडी जनवरी में सब स्टार्ट हो गया। तो हमारा फर्स्ट इंटरेक्शन ही ये था कि मतलब ऐसे हमारा जो फर्स्ट स्पर्धा स्टार्ट हुई, एक दो इवेंट हुए और कोई एक राइवल हॉस्टल बोलूंगा मैं, राइवल हॉस्टल हमारे हॉस्टल आ गया 50 बंदे लेके, आगे सीनियर्स है पीछे जूनियर्स है, एंड वो आगे स्टेज कर रहे हैं। तो हमारे लिए था वो ये इतना ज्यादा होता है, और हम भी घुस गए, फिर हम भी पानी में उसमें से सबसे क्रेजी एक्सपीरियंस था, किसी ने और नेम नहीं लिया, पर ऐसा था कि ऊपर से गर्म पानी फेंका था, गर्म पानी। और उसने और इंटेंस कर दिया था चीजों को। तो काफी क्रेजी था। और ऑब्वियसली दो हॉस्टल में राइवलरी तो होती है, जो बड़े हॉस्टल्स होते हैं तो उनमें राइवलरी तो अपने आप आ जाती है, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी ज्यादा है और वो भी चाहते हैं डोमिनेट करना, हम भी चाहते हैं डोमिनेट करना, तो वो थोड़ी बहुत तो चलता ही रहता है, इट्स अ पार्ट ऑफ कॉलेज। फिर वही ये स्टेट हुआ, उसके बाद हमारी मीट बुलाई उसी मोमेंट पर आते 10:30 बजे कि सीनियर्स कर रहे हैं कि अब स्पर्धा स्टार्ट हो गया, जीसी स्टार्ट हो सकता है, तो अब तुम देखोगे क्या होता है हॉस्टल कल्चर। तो धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि हॉस्टल कल्चर काफी बड़ी चीज है, एंड वो इमोशन अटैच हो जाता है, तुम कुछ भी कर सकते हो उस चीज की, लड़ सकते हो, पिट सकते हो। मतलब आता है कंपटीशन का एक फीलिंग आता है, बट उस कंपटीशन की फीलिंग से आई गेस टेंशन भी दूसरे हॉस्टल वाले से ऐसी होती है, जो दूसरे हॉस्टल से हमारे दोस्त वगैरह है, दूसरे ब्रांच के दोस्त है, दूसरे हॉस्टल के, वो बने भी इसी कारण से कि जिसमें जाके लड़ते हैं उनके साथ, बट दोस्ती भी वैसी बन जाती है। तो लोग कभी मिलते हैं तो फिर हॉस्टल की बातें होती है, नहीं हमारा हॉस्टल अच्छा है, तेरा हॉस्टल अच्छा है, तो बातें भी ऐसी होती है, बट मजा आता है। जल्दी बैठे हैं तो ये डिस्कस हो रहा है कि रात को हम जीते हैं, तुम जीते, आज फिर देखेंगे क्या होने वाला है। मतलब इन्वॉल्वमेंट से एक चीज आती है कि इन्वॉल्वमेंट बहुत बंदे क्लब्स वगैरह एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में रहते हैं, तो क्लब्स एक ऐसी चीज है कि मतलब एक बहुत डाइवर्टेड ओपिनियन है, राइट? जो बहुत बंदे होते हैं जो ऐसे भी बोलते हैं कि भाई क्लब में टाइम वेस्ट हो रहा है, और बहुत बंदे होते हैं कि भाई क्लब जो होते हैं आपकी पर्सनालिटी रीडिफाइन करने में बहुत बड़े रोल प्ले करते हैं, राइट? चाहे कोई कल्ट क्लब हो, चाहे टेक क्लब हो, चाहे स्पोर्ट्स क्लब हो, एक बंदे की ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। सो व्हाट इज योर ओपिनियन, आप कौन-कौन से क्लब्स में बहुत एक्टिव रहे हैं और कितना पार्ट है आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में उन चीजों का? जैसे मैं पहले बैडमिंटन क्लब में था, तो उसी में आगे बढ़ता गया, सेकी बना, हर चीज़ था, मतलब उसने मुझे बहुत हेल्प किया हर चीज़ में, सीनियर के साथ बॉन्डिंग में, हर चीज़ में, स्किल डेवलपमेंट, मुझसे कुछ नहीं बनता था, सीनियर बताते थे, इंटरव्यू के लिए प्रेप करना था, हर चीज़ सीनियर, मतलब अगर तुम क्लब में एक्टिव हो तो तुम्हारा बॉन्ड उनके साथ अच्छा होता जाता है, हर चीज़ अच्छी होती जाती है, और तुम्हारा मतलब एक पर्सनालिटी डेवलप होती जाती है, तुम एक कॉन्फिडेंस आता है तुम्हारे अंदर कि अच्छा हाँ, मतलब मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ क्लब में, सारा मेरे लिए तो मेरा स्टार्ट था क्लब से था, स्पेशल किया, मोटाज के वर्कशॉप्स में गया, देन ऑक्टेव्स के लिए ऑडिशंस की ट्राई किया, बहुत सारी चीज़ें क्लब्स का भी ट्राई करे, एंड वहीं से मतलब सीनियर्स में स्टार्ट हो गए थे जो गाइड करते, क्योंकि वो वहाँ पे भी तुम्हारे ब्रांच के सीनियर्स होंगे कुछ लोग, तो वही तुम्हें गाइड भी कर रहे हैं कि यार पढ़ना कैसे है, साथ में ये कैसे करना है, तो वहीं से सीखा हमने भी कि पढ़ते हुए साथ में ये कैसे करना है, वहाँ से भी गाइडेंस। मुझे इनिशियल मेरे सीनियर्स होते थे तो अभी भी मेरे से बहुत करेक्ट है, सब पास आउट हो गए, एंड वो वहीं से मिले, तो मेरी ब्रांच के थे, और मुझे 3 साल में मुझे बहुत गाइड किया, अभी भी पूछता हूँ कि मीटिंग में दीदी ऐसा हो गया क्या करना चाहिए, तो गाइडेंस मिलती रहती है। मैं पहले एक्सप्रेशन से गया था, मेरे को आज तक कुछ एक्सपीरियंस नहीं था, ना एक्टिंग का, ना ड्रामा करने का, ना कुछ करने का, पर फिर भी चले गया था, मजा आया, काफी लोगों के साथ मिला, फर्स्ट इंटरेक्शन हुआ सीनियर के साथ, पहला इवेंट था हमारा, फर्स्ट ईयर का किसी का भी फर्स्ट ईयर पहला साथ पहला इवेंट हुआ, आज तक किसी ने कुछ नहीं किया था फर्स्ट ईयर में, हमारा ही फर्स्ट ईयर में पहला इवेंट हुआ था, तो वो काफी फन था। फिर एफईसी गया माइनस क्लब, वहां बहुत कुछ सीखा, एफईसी में तो बेसिकली हम तो दोस्त यार एक्सप्रेशन में बने रहे, तो हाँ मतलब जस्ट नॉट कट, मतलब मैंने टेक्नो में भी फिर काफी देखा है, स्पोर्ट्स पे वॉलीबॉल क्लब हो गया, ये सब एक्सप्लोर किया, जहाँ पे मुझे अच्छा लगा उधर कर लो, तो मैं उसमें आगे चलता गया, तो वही एक्सप्लोर किया, जो अच्छा लगा फिर उसमें ट्राई किया, उसमें आगे चला। बट ये भी होता है कि बहुत बंदे बहुत ओवर इन्वॉल्वमेंट देते हैं क्लब्स के अंदर, सो आपको ओपिनियन उसमें क्या कि भाई क्लब्स में कितना इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, कितने क्लब्स में होना चाहिए, वो चीज़ की आई एग्री, ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि ओवर इन्वॉल्वमेंट बहुत बेकार चीज़ है, मतलब तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हें कितना टाइम कहाँ देना है। ऐसे भी लोग हैं जो 4 क्लब्स में एक्टिव हैं, एंड वो भी स्टडीज भी अच्छे हैं, ऐसे भी लोग हैं जो किसी क्लब में नहीं है, स्टडीज में भी अच्छे हैं, तो वही ना तुम्हें मैनेज करना पड़ेगा।
वही टाइम उतना ही है, तो मूवीज देखोगे रूम में और पढ़ाई करोगे, इससे बेटर है पढ़ाई करो, फिर वो दोनों चीजें मैनेज करो। तो अब मेरे को तो जो मुझे एडवाइस दी गई थी, मुझे लगता है जो काम भी करी थी कि जैसे इवेंचुअली आफ्टर जब तुम सेकंड ईयर में आ जाओ, एक कर्ड क्लब, एक टेक क्लब, स्पोर्ट्स या तो बंदी या फिर एक फेस्ट, ये चार चीजें बोली थी, तो वही ट्राई किया था, इवेंचुअली वैसे ही कुछ गया। बाउंड्रीज पता होना चाहिए एक्चुअली कि कब कहाँ पे आपको अपनी बाउंड्रीज 3 घंटे से ज़्यादा नहीं देनी है, 1 घंटे ज़्यादा नहीं देना है, जब तक मैनेज हो पा रहा है तब तक करना चाहिए। लग रहा है कि अब चीज़ हाथ से छूट रही है, मैनेज नहीं हो पा रहा है तो फिर कम कर देना चाहिए। जैसे हम लोग पहले 2-3 क्लास में थे, फेस्ट में थे, टेक्निक भी कर लिया, एचएल भी कर लिया, एफिशिएंसी चलेगा, एक्सप्रेशन भी चलेगा, सब भी कर लेंगे, फिर फर्स्ट ईयर में ऐसे ही है। फिर इवेंचुअली मालूम पड़ा कि इतना कुछ नहीं हो सकता मैनेज, ये एकेडमिक्स भी करना है, अच्छा पढ़ना भी है, तो मैनेज करो। उसके हिसाब से फिर कम कर दिया कि जहाँ लगा कि यार यहाँ जितना नहीं बैठा मैं, तो कम कर दिया, वहाँ जाना बंद कर दिया। तो धीरे धीरे प्रायोरिटी सेट करी, बाउंड्री सेट कर ली कि यार यहाँ नहीं जाना है, यहाँ जाना है, उस हिसाब से सेट होता रहता है। हमेशा चीज़ें ओपन होती है, जब भी लगे कि यार वापस स्विच करना है, वापस स्विच कर लिया, तो बाउंड्रीज पता होनी चाहिए। इवेंचुअली ये था ना कि अपन आईटी किस लिए आए, ये अपने को पता होना चाहिए, अपन क्या सोच के आते हैं, यहाँ पढ़ेंगे, प्लेसमेंट मिलेंगे, तो हमें मतलब एक बाउंड्री पता होनी चाहिए। यहाँ ठीक है, हम चीज़ों में इन्वॉल्व होंगे ज़्यादा, पर ऐसा नहीं है कि हमारी स्टडीज उससे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़नी है, तो एक बाउंड्री सेट करनी पड़ती है, प्रायोरिटाइज करनी पड़ती है चीज़ें, तो वही है, प्रायोरिटी सेट होनी चाहिए तुम्हारी। मूविंग अहेड, कंपेटिटिवनेस भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है लाइफ में, राइट? कि मतलब आप इस चीज में ऐसा आपको बोला कि इन्वॉल्व हो, फिर चीज में वन ऑफ अ काइंड बनो, शाइन करो चीज में। तो इंटर आईडी से इवेंट्स में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, राइट? कि मतलब आप इस इवेंट में अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट वगैरह कर रहे हो ना, सो इट इज अ वेरी बिग पार्ट ऑफ स्टूडेंट लाइफ। तो आपका एक्सपीरियंस इंटर आईडी से कैसा रहा है? आपकी पीयर बॉन्डिंग, जो आपके आसपास वाले, आपके कॉलेज रिप्रेजेंटेशन, ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस था आपका? देख मेरे लिए तो मैंने अभी तक 3 इंटर आईटी आ चुका हूँ, तो मतलब इंटर आईटी इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग जो आईटी वाटी मतलब आईटीज में होती है। मतलब इतना अच्छा कल्चर रहता है, हर चीज़ तुम्हें नए नए कॉलेज, जैसे आईटी बॉम्बे वहाँ गया मैं, और मेरा ड्रीम कॉलेज था वो, मतलब तो वहाँ गया, वहाँ के लोगों से मिला, देखा हर चीज़ की, पता चला कि अच्छा वहाँ का कल्चर कैसा है, हमसे कितना डिफरेंट, और एक फीलिंग ऑफ प्राइड तो ऑब्वियसली होती है, अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो मतलब इंटर आईटी तो मेरे लिए अगर तू बात करेगा ना कॉलेज लाइफ में, मतलब सबसे अच्छा पार्ट मेरा वही कॉलेज लाइफ है, मतलब वही इंटर आईटी। पीक एक्सपीरियंस तो मुझे लगता है इंटर आईटी से ही होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम प्रायोरिटी के जा रहे हो, तो तुम हॉस्टल, तुम अपने नॉट हॉस्टल, तुम अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ होती है। वहाँ पे जो टाइम पीरियड होता है 7 दिन या 10 दिन का, वो जो पीरियड होता है, आप लोग इतने नए लोगों से मिलते हो, इतने नए कनेक्शंस बनाते हो दूसरे आईडी से, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इवेंचुअली तुम भी जब अच्छा कर रहे होगे, वो लोग भी अच्छा कर रहे होंगे, वो कनेक्शन बाद में भी हेल्प करेंगे। वो एक कनेक्शन वाली चीज़ हो गई। एंड वो जो फन करता था, वो एक ट्रिप होती है कि तुम अपने दोस्तों के साथ जाते हो, तुम एक ट्रेन में जा रहे हो जहाँ पे 250 लोग साथ में जा रहे हैं, एक पूरी आधी बोगी, पूरी आधी ट्रेन बुक है तुम्हारे लिए, एंड उस ट्रेन में 24 घंटा तुम रह रहे हो, तो वो जो एक्सपीरियंस होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, वो लाइफ टाइम मेमोरीज होती है उसमें। मेरा तो ऐसा इंटर आईटी में जाने का मेरे को अपॉर्चुनिटी मिला नहीं, बट मेरे को मिस तो होता है। जैसे कभी मेरे से कोई पूछता है 3 साल में सबसे ज़्यादा क्या रिग्रेट हुआ, तो नहीं कर पाया, तो आई गेस इंटर आईटी था तो नहीं कर पाया, क्योंकि इतनी सारी बातें सुनने में आती है, इतने सारे मोमेंट्स मेमोरीज सुनने में आती है सबसे दोस्तों से, क्या ये हुआ था, इनसे मिले थे, तो आई गेस एक बार कभी मौका मिलता है तो जाना चाहिए सबको इंटर आईटी, कभी है प्लान। मैं वैसे इंटर आईटी स्पोर्ट्स किया था, उसमें बता रहा जो फैसिलिटीज हमें मिलती भाई, वो मतलब बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन होती है। मतलब तुम्हें फूड की क्वालिटी, तुम्हें रखा इतनी अच्छी जगह आता है, तो मतलब जो ट्रीटमेंट मिलता है एकदम प्रॉपर, मतलब वो वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स थी इंटर आईटी मेरे। अगर कॉलेज लाइफ की बात करें स्पोर्ट्स में तो और काफ़ी ज़्यादा अच्छे, मतलब यहाँ अलग से हर चीज़, तुम्हें ड्रेस प्रॉपर मिलेगा, शूज मिलेगा, हर चीज़ तुम्हें मिलती है प्रॉपर। ऑल्सो एक चीज़ की इंस्टीट्यूट तुम्हें पूरा फंड करके भेज रहा होता है, वो एक अलग ही चीज़ होती है। तुम्हें अब के प्रैक्टिस कर रहे हो, उसका भी तुम्हें कुछ पे नहीं करना होता है, एंड उसका कुछ ट्रेन जा रहे हो, उसका कुछ पे नहीं करना होता, वहाँ पे भी तुम कुछ कर रहे हो, तो वो एक अलग एक्सपीरियंस होता है। जब हम यहाँ से जाते हैं तो प्रॉपर में सेंड ऑफ होता है, एक सेल्फ ऑफ प्राइड लेके आते हैं कि हम आईटी गुवाहाटी को रिप्रेजेंट करेंगे, और कुछ चीज़ होती है, फोटोशूट होता है, फोटोशूट होता है, डीएम एड्रेस करना है, तो बहुत कम लोगों को मिलता है, तो वही है कि तुम ट्राई जरूर करो इस चीज़ के लिए। इंटर आईटी जा पाओ, मतलब बहुत अच्छा होता है इंटर आईटी, बहुत अच्छा। भी बहुत हेल्पफुल था, थैंक्स फॉर एडवाइस। अगर आप एक एडवाइस या स्ट्रेटजी देना चाहें इंटर्नशिप या प्लेसमेंट से रिलेटेड अपने इस एक्सपीरियंस से, तो क्या देना चाहिए? या फिर एक चीज जो आप रीडू करना चाहिए अपने प्रेप के अंदर, और फिर मैं तो एक चीज़ जो ये देखिए, बहुत लोग गिव अप कर जाते हैं मिड प्रिपरेशन में, या फिर जब दिख रहा है शॉर्टेज नहीं आ रही है,
तो वो चीज़ आएगी सबसे खराब होती है। तुम कभी भी गिव अप मत करो, बस करते जाओ। कहीं भी जहाँ अपॉर्चुनिटी दिख रही है, भले ऑफ कैंपस दिख रही है, ऑन कैंपस हो रहा है, आखिरी का टाइम आ गया है, बट अप्लाई करते रहो, सीखते रहो, क्योंकि कभी भी कौन सी अपॉर्चुनिटी मिल जाए वो पता नहीं रहता। जैसे मेरा भी बहुत टाइम में होता था कि नहीं शॉर्ट लिस्ट आ रही है, तो बट फिर इंटरव्यूज में रिजेक्ट हो रहा हूँ, बट शॉर्ट लिस्ट नहीं आ रही है, तो बट आखिर तक करता क्या हो गया। तो वही चीज़ होती है कि अब गिव अप मत करना कोई भी चीज़ करे, और ओपन टू लर्न रहो हमेशा। ये मत करो कि यार नहीं सीखना है, नहीं हो गया तो 10 सेकंड मत करना, वो भी सीखते रहो, गिव अप मत करो। ये सबसे एग्जैक्टली इसी चीज़ तो बोलूँ, क्योंकि मेरे साथ एग्जैक्टली सेम होता। 2 महीने हो गए छुट्टी हो गया तो आया हो, एंड मेरे को याद है कि 2 महीने हो गए थे एंड मेरी एक भी शॉर्ट लिस्ट नहीं आई थी। मैंने अच्छे से पढ़ाई करी थी, बट नहीं है, मतलब मेरी तो ये भी था कि CGPA भी थोड़ी सी एवरेज ही थी, तो वहाँ पर मैं थोड़ा सा फेस कर रहा था इशू। बट 2 महीने तक शॉर्ट थी और मैंने छोड़ दी थी सारी पढ़ाई कि यार नहीं होना है तो छोड़ देते हैं, अपनी दूसरी चीज़ों पर फोकस करते हैं। बट वहाँ एक चीज़ थी जो मुझे लगा मैंने सही नहीं देखी थी, एंड फिर इवेंचुअली वही जैसे मैंने बोला था कि वो एक अपॉर्चुनिटी आती है जो तुम्हारे लिए होती है, तो वो इवेंचुअली 2 महीने बाद वो आई, एंड एक ही था जिसमें मुझे शॉर्ट मेरे को मौका मिला कि इंडियन स्टूडेंट एंड वहाँ मेरा हो गया। तो वही है, तुम्हें छोड़ना नहीं चाहिए। वो मेरे को मुझे अभी भी मिस्टेक लगती है कि मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी, एंड उस समय कंटिन्यू करनी चाहिए थी और बेटर भी कर सकते थे उसमें। बट ठीक है, बट वो अपॉर्चुनिटी जैसी मुझे मिली, वो मुझे जितना टाइम था मैंने उसको पूरी मेहनत कर ली थी, एंड वो एचीव हो गया। मतलब कंटिन्यूअस ग्राइंड करते रहो, नहीं लग रही फिर भी ग्राइंड करते रहो, गिव अप मत करो। जैसे मेरे लिए मतलब एक कोट है शाहरुख खान का, कैसा है कि लाइफ इज लाइक अ मूवी, इट हैज अ हैप्पी एंडिंग, इफ इट्स नॉट अ हैप्पी एंडिंग इट्स नॉट डन येट, ऐसा करके होता है कुछ। तो मतलब वही है कि मतलब लाइफ में एक मूवी की तरह होती है, वहाँ पे हैप्पी एंडिंग होती है। अगर हैप्पी एंडिंग नहीं हुई तो इट्स नॉट द एंड येट। मतलब इसको याद करो, ग्राइंड करते रहो अपना, एट द एंड सब चीज़ अच्छा ही है। और एक और चीज़ जो मेरे को याद है इस चीज़ में कि बहुत लोग ये भी करते हैं, 3 चीज़ें कर लेते हैं, ये भी कर लेता हूँ, प्रोडक्ट में बैठ जाता हूँ, MLD कर लेता हूँ, टेक BSD में बैठ जाता हूँ, ये सब करता हूँ। तो वो थोड़ा क्लियर रहना चाहिए थॉट के साथ कि क्या करना है। मतलब सब चीज़ें नहीं हो पाता है, तो 4 चीज़ें एक साथ कर दो, 4 सीट बना ली, ये भी कर लिया, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो थोड़ा थॉट से क्लियर रहना चाहिए कि यार मैक्स 2 या 3 चीज़ों में पार्टिसिपेट है, ऐसा नहीं कि जहाँ कुछ भी अप्लाई करते हैं, मार्केटिंग चीज़ आ रही है तो मार्केटिंग में भी जाकर अप्लाई करते हैं, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्लियर रहना चाहिए जहाँ जाना है तो जिस चीज़ को तो मेरा डाउट था कि मतलब जैसा आप बोलते हो एंजाइटी या स्ट्रेस मोमेंट्स होता है, तो कॉलेज में फन तो होते रहता है, बट बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स आते हैं जहाँ पे आपको एक लो पॉइंट फील होता है, फिर एंशियस फील होता है, डाउन फील होता है, फॉर अ रीजन और फॉर नो रीजन। तो हाउ डू डील विद दैट? मतलब बहुत लोगों का बहुत रिजॉर्ट्स होता है, चाहे प्लेइंग स्पोर्ट्स, म्यूजिक, हाउ डू डील विद सच थिंग्स, एंजाइटी एंड स्टफ? आई गेस फ्रेंड्स, प्राइमरी कांटेक्ट तो सबके लिए फ्रेंड्स होते हैं। अपने दोस्तों के साथ जाके बात करो, रिहर्सल कर लो, तो वो सब एंजाइटी दूर हो जाती है। उनको पता नहीं रहता कि कब ट्रांजिशन हो गया, एकदम से जो एंजाइटी क्यों चली गई। आई गेस प्राइमरी कांटेक्ट इज फ्रेंड्स, फिर फ्रेंड्स नहीं तो सीनियर्स, दो आई गेस 2 लोग जो होते हैं प्राइमरी, जो इनको सबके साथ जाना चाहिए कि कुछ भी लो फील हो रहा है या कुछ भी दिक्कत हो रही है तो फ्रेंड्स के साथ जाओ, फ्रेंड्स से कुछ नहीं हो रहा तो सीनियर्स के साथ चले जाओ, तो वो आई गेस सब चीज़ सॉल्व कर देती है। एंड मोस्ट ऑफ द चीज़ें वहाँ से रिजल्ट्स मिल जाते हैं, बाकी फैमिली तो फिर होती है, बट हाँ प्राइमरी 2 चीज़ें कॉलेज में आते हैं, फ्रेंड्स एंड सीनियर्स। मतलब बिगेस्ट जेल तो मुझे लगता है सीनियर, वो क्योंकि एक्सपीरियंस कर चुके हैं 1 साल पहले, तो तुम्हें उस पूरे एनवायरनमेंट में कैसे अडैप्ट होना है वो बता देते हैं। तो प्राइमरी जेल जो तुम्हारे कॉलेज में वो सीनियर थे, वो तो सिखा रही हैं, तुम वो ने फेस किया हुआ है कभी। जैसे स्ट्रेस वही है, इंटर्न सीजन जो होता है हमारे लिए, इंटर्न सीजन था, प्लेसमेंट सीजन है, विद स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आ जाते हैं। और ठीक है, इंजीनियर सीनियर से बात करते हैं, हम भी यहीं थे, अगर तुम सिचुएशन में हो तुम भी हम भी हमने अच्छा किया तुम अच्छा करो, उनको भी हमें प्लीज तो हो जाता है। तो यार फर्स्ट ऑफ तो स्टूडेंट मतलब वही होते हैं, फ्रेंड्स ही होते हैं, उनके पास आते हैं, वो सीनियर्स यार मानते हैं, सीनियर्स इस चीज़ से गो थ्रू हो चुके हैं, उन्हें पता है इसे कैसे टैकल करना है। और एक मैं और चीज़ बोलूँगा कि जैसे एक किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, भले तुम अगर कुछ भी फील कर रहे हो, डिप्रेशन एंजाइटी हो रही है, तो एक पर्टिकुलर तुम स्पोर्ट्स या किसी कल्चर इवेंट किसी में भी इन्वॉल्व हो गया, तुम अपने आप चीज़ें तुम्हारी सही होती जाएंगी धीरे धीरे, तुम इन्वॉल्व होते जाओगे। जैसे स्पोर्ट्स में, मैं स्पोर्ट्स में था, तो मैं जब भी कुछ ऐसा लो पॉइंट आता था तो मैं चुपचाप अपना रैकेट उठाता था, बैडमिंटन खेलता था, और जो वहाँ 2 घंटे मैंने टाइम स्पेंड किया, वो स्पेंड करने के बाद कुछ दिमाग में नहीं रहता था, एकदम लो हो जाता था, हर चीज़ जो मुझे करनी है वो मैं कर पाता। तो एक चीज़ में तुम पर्टिकुलर इन्वॉल्व रहो, ये तो बहुत सही चीज़ है। एक चीज़ ऐसी रखो जहाँ पे तुम फ्री माइंड से सब माइंड से तुम जो भी तुम्हारी टेंशन हो सब भूल के तुम वहाँ पे कुछ काम कर रहे हो या तुम सीख रहे हो, मजे कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो एक टाइम होना चाहिए। हो सकता है तुम्हारे दोस्त हो कि तुम दिन में 1 घंटा अपने दोस्तों से मिलो, वो भी वर्क कर सकते हैं, वो होना चाहिए। मतलब
एक ये रिजॉर्ट होता है और बहुत बंदे ऐसे बोलते हैं कि मतलब जैसे मान लो कॉलेज के एनवायरनमेंट बहुत वैसा होता है कि बहुत टाइम से आप लो फील कर रहे हो फिर रिटेंडेंट फील करो तो बहुत बंदे रिजॉर्ट करते हैं ट्रिप्स को कि भाई ट्रिप पे चल जाते हैं सब वैसी चीज रहती है तो ऐसे कि आप कोई ऐसे क्रेजी ट्रिप स्टोरी शेयर करना चाहोगे इसमें मजा आ गया फिर मूड चेंज के लिए वैसे ऐसे तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में ट्रिप्स तो ऐसे क्रॉप टू होती है बस होता है आपको याद है फर्स्ट टाइम गए थे जुको वाली गए थे तो कोई भी नहीं गया था ऐसे सीनियर में इतना कोई जाता नहीं था बिना कुछ देखे एक दिन पहले टिकट कराई ना वापस आने की टिकट नहीं कराई जनरल में आ रहे हैं कुछ भी रैंडम हो रहा है चीजें तो वो सही है काफी फन होता है तो ट्रिप्स पे जाना ही चाहिए जैसे मैं गया था क्रेजी ट्रिप में सिक्किम गया था फर्स्ट ईयर में मतलब बहुत क्रेजी ट्रिप थी उसमें ऐसा हुआ था हमने मतलब बहुत घूमा मतलब काफी मतलब ऐसा था ना कि बहुत नई नई चीजें देखने मिली जैसे हमने वो देखा था गोरखा राइफल्स के बारे में बहुत सुना था तो क्रेजी एक्सपीरियंस था मैंने पहली बार सामने से देखा और उनके लिए ये भी था कि तुम लोगों के साथ कहीं फोटो खिंचा सकते कुछ नहीं वो आइडेंटिटी रिवील करते तो ये मतलब काफी क्रेजी एक्सपीरियंस था मेरा कि गोरखा राइफल्स में बच्चों ने सुन रखा था उनके बारे में पहली बार देखा उनको मतलब ये सिक्किम ट्रिप पे हुआ था और हम भी जैसे आदि ने बोला कि जब हम वापस आ रहे थे तो हमारी ऐसा हुआ था कि वहाँ पे बहुत ट्रैफिक था तो ट्रैफिक से हमारा जो कैब ड्राइवर था वो लेट हो गया तो हम ट्रेन हमारी मिस हो गई तो हम जनरल में बैठ के आए डीटी आ रहा है डीटी से छिप रहे हैं तो बहुत क्रेजी एक्सपीरियंस था मतलब ट्रिप्स तो काफी कॉलेज का बहुत बड़ा पार्ट होता है कभी भी प्रॉब्लम ट्रिप जैसे बोला अभी मेरे को याद है 9:30 में बैठे हैं 10 बजे कॉलेज जाते हैं 10 9:30 प्लान बना 9:40 निकल गए वहां जाके फिगर आउट करते कहां जाना कैसे जाना कार वार ढूंढी कार बुक करी तो हम निकल गए फिर फिगर आउट किया कहां जाना है सनराइज देख के वापस आ गए छोटी ट्रिप सनराइज देख के वापस आ गए और इतने में तुम रिफ्रेश हो जाता है काफी फिर जो प्लान ट्रिप्स होती हैं 5 से 10 दिन बहुत दूर दूर भी जाते हैं हम मनाली चले गए थे लास्ट ईयर तो काफी फन रहता है मैंने तो मतलब काफी क्रेजी ट्रिप्स की मतलब बहुत क्रेजी मतलब मैं नॉर्थ ईस्ट ऑलमोस्ट सारा घूम चुका हूं एक बार तो ऐसा हुआ था हम फिर 10 बजे बंद होते हैं हम 9:45 निकले पता नहीं कहां जाना है निकले हाफ लॉन्ग गया वहां पे कुछ भी नहीं देखा फिर भी गए घूम के आ गए मतलब बस जाना था तो ये मतलब प्लेस डजंट मैटर हां पीपल होता है ना अपने आप में मजा आने लगता है ऑब्वियसली वही वाली चीज होती है मतलब टाइम स्पेंड करना यहां से निकलना बस कभी ऐसा होता है बहुत स्ट्रेसफुल हो जाती है चीजें क्रेजी एडवाइस तो पॉडकास्ट को एंड से पहले एक मैं रैपिड फायर राउंड करवाना चाहूंगा मतलब है ना एक फन हाई एंड टीवी तो मतलब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा और आपको वन वर्ड में क्विक आंसर देना ठीक है सो स्टार्टिंग विद आदेश भैया फेवरेट कॉलेज स्नैक ऑब्वियसली मैगी फेवरेट कॉलेज फूड प्लेस कोका में जो भी चाय पियो टिका की और जो खाना खाओ कोका में हर चीज जो मिल जाएगी जो चाहिए एनी डे और एक और स्पेशल मेंशन अन्ना बिरयानी अन्ना बिरयानी बेस्ट टाइम मैनेजमेंट है आई गेस प्रायोरिटी से ही रखो सो प्रायोरिटी वाइज सब कुछ क्विकेस्ट वे टू मेक फ्रेंड्स तब जस्ट हैंग आउट विद देम उनके साथ घूमो हैंग आउट करो अपने आप चीजें बातें शेयर करो तो अपने आप फ्रेंडशिप बढ़ती जाती है कॉरिडोर में घूमते रहो कोई मिल जाता है उसके साथ घूम अपने आप चीजें सही जाती है वन बुक और कोर्स एवरीवन शुड टेक एवरीवन बहुत अच्छी कोच है सबको करना चाहिए जिंदगी में वन मिथ अबाउट कॉलेज लाइफ मतलब ये क्या आइडियाज मैं ये आइडिया सबका 1 करोड़ का माइलेज सब वन वर्ड टू डिस्क्राइब योर सीजीपीए मेरी ये ले योर फर्स्ट ऑलरेडी ईयर नहीं है मेरे पास योर फर्स्ट ईयर सेल्फ इन वन वर्ड योर फर्स्ट ईयर सेल्फ हाउ वुड यू डिस्क्राइब योर फर्स्ट ईयर सेल्फ इन वन वर्ड नॉट आउटगोइंग केयरलेस मतलब पॉडकास्ट में करने से पहले हमारे पास एक लाइव ऑडियंस है जिसने पूरे पॉडकास्ट को ऑब्जर्व किया है और वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पुट करना चाहेंगे जो मैं पॉडकास्ट में देख के पुट किया तो ये बुक वर्ड्स है तो भैया जैसे आप आदेश भैया बैडमिंटन क्लब के सेक्रेटरी रह चुके हैं आप दोनों भी हॉस्टल में कल्चरल और टेक्निकल सेक्रेटरी रह चुके हैं सऊदी अरब एक्सेप्ट तो आप जब भी किसी पीओआर पे रहते हैं तो एट सम लेवल आपको एडमिन के साथ डील करना पड़ता है बी इट वार्डन या फिर बी इट मतलब पूरा बोर्ड का जो भी चेयरपर्सन है उसे तो जो भी आज ये पॉडकास्ट देख रहे हैं और चाह रहे हैं कि हम पीओआर पे जाएं या अभी पीओआर पे हैं तो आप उन्हें क्या एडवाइस देंगे हाउ टू डील विद एडमिन यार इसके लिए मैं बोलूँगा कि मतलब बेसिकली अगर तुम एक
मतलब जनरल सेक्रेटरी टाइप के भी आते हो या फिर तुम हॉस्टल एजेंसी में हो जहाँ पे तुम्हें वार्डन चेयरपर्सन डीन से डील करना है, तो बेसिकली यार यू आर द ब्रिज बिटवीन द स्टूडेंट्स एंड द एडमिन। पर उस पॉइंट में तुम्हें स्टूडेंट्स को भी फेस करना है, तुम्हें प्रोफेसर्स को भी फेस करना है, तो वो फर्स्ट पॉइंट क्रिटिकल होता है। वहाँ पे तुम्हें मेंटेन करना होता है कि तुम स्टूडेंट्स की तरह रह रहे हो, एंड जब तुम प्रोफेसर के सामने बैठे हो यू हैव टू बी फॉर्मल। तुम एक प्रोफेसर के सामने बैठे हो जो कि पोजीशन पे एज डीन या फिर चेयरपर्सन, तो वहाँ पे तुम्हें मेंटेन करना पड़ता है कि यार चीज़ों जो स्टूडेंट्स की चीज़ें हैं, मतलब स्टूडेंट की कोई डिमांड है उसको कैसे प्रेजेंट करना है वो तुम्हारे हाथ में, यू आर द ओनली जज। तो वो तुम्हें देखना पड़ता है और कैसे कन्विंस करना है वो भी तुम्हें फिगर आउट करना होता है। तो जैसे कि अभी तक हमने सुना है पॉडकास्ट में, तो साहू भैया आपका जिम फाउंडेशन का एक्सपीरियंस कैसा रहा? इलेक्शन का एक्सपीरियंस कैसा रहा? इलेक्शन का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। मतलब वो एक 2-2.5 महीने का एक पीरियड होता है जहाँ पे तुम बहुत हर एक हॉस्टल के बहुत अच्छे लोगों से मिलते हो जो तुम अभी तक नहीं मिले हो। बहुत इंपॉर्टेंट लोग होते हैं जो कि काफ़ी मतलब हम लोग इन्फ्लुएंशियल रहते हैं अपने हॉस्टल में। हर एक हॉस्टल में लोग होते हैं, इतने इंटरव्यूज दिए हैं, इतनी जगह पे अपने आपको पेश किया है, तो आई नो कि मैं अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करता हूँ। मैंने सीखा है बहुत चीज़ें, हाउ टू रिप्रेजेंट योरसेल्फ, हाउ टू बी फॉर्मल, और कैसे चीज़ों को मैनेज करना है, बहुत सारी चीज़ें मैनेज करना है। ड्यूरिंग द इलेक्शन इतने लोगों से बॉन्ड्स बने, कुछ लोगों से बहुत अच्छे बॉन्ड्स भी बन गए। जस्ट 2 महीने पहले मिला है, उनसे अब मैं बात कर पाता हूँ, अपनी चीज़ें शेयर कर पाता हूँ। वो फिर प्रीवियस जेल से उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखी, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। तो भैया अभी हमने काफ़ी चीज़ें जानी आपसे, अभी कल्चर आने वाला है एंड अभी टेक्निश हमने एक्सपीरियंस किया, स्पिरिट पे एक्सपीरियंस किया। तो लाइक मैं जानना चाहूँगा आपका फेस्ट में काम करने का एक्सपीरियंस कैसा था? देख फेस्ट में तो मतलब देख ऐसा होता है कि प्रॉपर सीनियर गाइड करते हैं तुझे, एक बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है, तो ये मतलब चीज़ें सीखता है कि कैसे फेस्ट करते हैं। जैसे मेरे सीनियर्स थे तो जो बॉन्डिंग हमारी हुई उसमें फेस्ट में, ड्यूरिंग फेस्ट जो हमने काम किया मतलब जो बॉन्डिंग में वो अभी भी है, आज भी सीनियर से बातें होती है, हर चीज़ होती है। तो मतलब वो भी है, और चीज़ें तो पिच करता है, हर चीज़ का बजट बनता है, तो उसमें तो इन्वॉल्व रहता है हर चीज़ में। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होता है टू बी किसी फेस्ट में अगर तू है। हाँ, तो भैया मेरा सवाल है कि मतलब ऑन कैंपस तो हम लोग देखते आ रहे हैं इंटर्नशिप कैसे अप्लाई करता है, लेकिन ऑफ कैंपस लेकिन हमें एग्जैक्ट प्रोसेस नहीं पता, तो आपने मतलब कैसे अप्लाई किया और कैसे मिला वो सब आप अगर शेयर कर पाए। ऑलमोस्ट प्रोसेस सिमिलर होती है। ऑफ कैंपस अप्लाई करने के लिए भी तुम लिंक्डइन वगैरह तो ढूंढो, और फिर वहाँ से जहाँ पे तुमको पोस्ट दिखती है क्या यहाँ पे ओपनिंग आई है, तो उनकी करियर वेबसाइट पे जाओ कंपनी की, वहाँ पे तुमको बहुत सारी जॉब्स ओपनिंग दिख जाएगी कि दिस इज SD1 की जॉब ओपनिंग है या फ्रेशर कोई है उसकी जॉब ओपनिंग है, तो वहाँ आप अप्लाई कर सकते हो। एंड वन थिंग कि अपना रेज्यूमे हमेशा चेक कराओ बहुत सारे सीनियर्स के थ्रू, और कैसे दिखते हैं क्या, तुम जब तक बहुत सीनियर्स से चेक नहीं होता तो वो बहुत छोटी छोटी गलतियाँ पॉइंट आउट हो नहीं पाती है। तो वो चीज़ करनी चाहिए कि बहुत सारे सीनियर्स के साथ चेक कराओ सीवीज अपनी, फिर उसको ऑफ कैंपस में अप्लाई करना चालू करो। एंड बहुत सारे कॉम्पिटिशन के थ्रू लोग ऑफ कैंपस इंटरव्यूज में जाते हैं, तो उसके लिए आई वुड से कि जब तुम कॉम्पिटिशन वगैरह में पार्ट लेते हो, कॉम्पिटिशन या हैकाथॉन्स वगैरह में, तो ट्राई करो कि GPT के सॉल्यूशंस कम यूज करो, GPT जस्ट एज ए टूल यूज करो टू रिफाइन योर सॉल्यूशन, नॉट कि तुम अपना पूरा ही सॉल्यूशन से जनरेट कर रहे हो। तो एक क्रेडिबिलिटी और एक रियल सॉल्यूशन बनता है, तो वो सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और उसके अलावा तो अगर सेम ही होता है सब कुछ ऑफ कैंपस में, OS सेम होते हैं, इंटरव्यूज भी सेम होते हैं, बट वो होता है कि रेशियो बहुत कम होता है चांसेस कि तुम कन्वर्ट हो पाओगे, मतलब 100 में से 5 या 10 एप्लीकेशन तुम्हारी इंटरव्यूज तक पहुंच पाती है। तो वो चीज़ है कि तुम जितना ज़्यादा अप्लाई करोगे उतना ज़्यादा चांसेस बढ़ते हैं, अप्लाई तो करते रहना चाहिए। थैंक यू। Good enough. So it was very enjoyable to take your podcast. I would like to thank all of you for such an interesting session. आप अपने शेड्यूल से टाइम निकाल के और मुझे मतलब इतना इम्पोर्टेंट टाइम दे इतना डिस्कशंस को लिए थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था पॉडकास्ट, एंड थैंक्स टू वेलकम हो गया, काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है ये, अच्छी चीज़ है। मतलब 4 years के बाद तो पता चला वो लोग देख के कुछ एक्सपीरियंस ले पा रहे हैं, एंड वी आर आल्सो ग्रेटफुल कि वो हमसे कुछ अगर ले पा रहे हैं, इवन 1% अगर वो हमसे कुछ इनपुट ले पा रहे हैं। थैंक्स टू वेबसाइट कि इतना अच्छा इनिशिएटिव उन्होंने लिया। मतलब काफी अच्छा लगता है ऐसे वैसे बात करके, अपनी कॉलेज लाइफ का रिकैप हो जाती है, हर चीजें पूछ रहे हैं, हर चीजें याद आई, अच्छा ये हुआ था। मतलब थैंक्स टू वेबसाइट।